हाय लियोस, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है लियोस। 30 दिसंबर से लेकर जनवरी 12 2025 के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है। ओके, ये 2 हफ्तों के अंदर वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, so let's find out what's the messages for you Leos. Okay, what's the messages for Leos? Leos, ये आपके पर्सन की फीलिंग, आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं फाइट चालू। ओके, मे बी शायद आपके पर्सन आपके साथ में बहुत ज़्यादा फाइट करते हो, ओके, आर्गुमेंट करते हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हो, क्रॉस रोड पे हो, तो आपके पर्सन की फीलिंग, दिस इज योर एनर्जी, दिस इज योर माइनर आर्कना। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग है कि कहीं ना कहीं सिंगल है, थोड़ी देर के लिए झगड़े फसाद हो गए, सिंगल है तो चाहते हैं कि पॉजिटिव चेंज लेके आना। ओके, तो दे सो मच आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी है। ओके, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, झगड़े फसाद करते हैं, तो वो सोचते हैं कि कैसे मैं बैलेंस करूँ, कैसे अपनी रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ। तो उनकी फीलिंग ये है कि देयर इज लॉट्स ऑफ गोइंग ऑन, फाइट बहुत चल रही है, आर्ग्यूमेंट बहुत हो रहे हैं, तो कैसे रिलेशनशिप में पीस लेके आओ, क्लैरिफिकेशन करेंगे। या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन की फीलिंग थोड़ी देर के लिए झगड़े फसाद करके अलग हो गए, तो सोच रहे हैं कि कैसे फिर से रिलेशनशिप वाइज मिंगल हुआ जाए। ओके, आपके पर्सन के इरादे क्या हैं? आपके पर्सन के इरादे हैं, ओ माय गुडनेस, ओके, हाउ कैन यू डू, कैसे उन्होंने मेरे साथ में ये क्या कर दिया। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन के इरादे हैं कि दिस लॉट्स ऑफ बर्डन, लॉट्स ऑफ प्रेशर, लॉट्स ऑफ काम, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मे बी शायद हो सकता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल करते हैं बट रिप्लाई नहीं आ पा रहा है, या फिर हो सकता है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया हो तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहे हैं। ओके, तो उनकी फीलिंग है, दिस इज़ योर ऑल्सो एनर्जी, ये फीलिंग है कि कब ये बंदा सुधरेगा, कब ये बंदी सुधरेगी, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो आपके पर्सन के इरादे है कि जो भी ये रिलेशनशिप वाइज बर्डन आ रहा है ना, वो ख़त्म हो जाए, ताकि मैं रिलेशनशिप वाइज एक पीसफुल रिलेशनशिप बना सकूँ। उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है? उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं डेविल वाली है। ओके, राहु वाली बिहेवियर है। कहीं ना कहीं वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके साथ में लॉन्ग लास्टिंग रहना चाहते हैं। उनका बिहेवियर मेजर है कि कहीं ना कहीं टैम्पटेड है वो आपके प्रति। उनका बिहेवियर है कि रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिविटी चाहिए, बाय हुक बाय क्रूक, या फिर सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिविटी चाहिए। तो उनका बिहेवियर जस्ट लाइक अ राहु टाइप के बिहेवियर है कि नहीं, मुझे अपने रिलेशनशिप में जो भी परेशानी आई ना उसको ख़त्म करना है, ताकि मैं अपने रिलेशनशिप वाइज मूवमेंट कर सकूँ। ओके, आपकी फीलिंग क्या है? आपकी फीलिंग भी कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड वाली है लियोस। आप गिव अप नहीं करो रिलेशनशिप वाइज, एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि रिलेशनशिप वाइज सब ठीक हो सके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड, वॉन्डेड वॉरियर वाली एनर्जी है। एफर्ट डाल ही रहे हो ताकि रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिविटी आ सके। ओके, आप गिव अप नहीं करें। थोड़ी देर के लिए सिंगल तो हो गए हो झगड़े फसाद के कारण लव वाइज, बट आप गिव अप नहीं करे। सामने वाला भी यहाँ पर ना फाइट तो कर ही रहा है, बट चाहता है कि चेंज करे। ओके, उनका बिहेवियर पैटर्न हो सकता है कि बचपना वाली हो, तो बट क्योंकि वो आपके साथ में ऑब्सेस्ड है, बट रिलेशनशिप वाइज चेंज चाहते हैं, पीस चाहते हैं। वैसे आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या रहने वाला है? चैलेंज है एक सिक्योर रिलेशनशिप, लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर रिलेशन। चैलेंज है कहीं ना कहीं फैमिली इशू भी हो सकती है। चैलेंज है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो। चैलेंज है, हो सकता है कोई काम में ज़्यादा फोकस कर रहा है तो वो चैलेंज हो सकता है।
ओके, चैलेंज है कि कहीं ना कहीं एक सिक्योर रिलेशन से। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम नो मैटर व्हाट गाइस, कहीं ना कहीं आउटकम में पास के पर्सन के साथ में सब कुछ ठीक हो रहा है, सो डोंट यू वरी। क्योंकि यहाँ पर आउटकम में आप नॉस्टैल्जिया का कार्ड है, एक दूसरे के साथ में बातचीत करें क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है। ओके, कहीं ना कहीं बैलेंस करके चल रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, पॉजिटिविटी, एक दूसरे की फीलिंग को शेयर कर रहे हो, एक दूसरे की फीलिंग को शेयर कर रहे हो ताकि आपके रिलेशनशिप बस पॉजिटिव हो सके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ आउटकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है सक्सेसफुली, रिलेशनशिप वाइज इमोशनली फिजिकली बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है 3 कप। गाइडेंस है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए, तीसरे को आने मत दीजिए। ये तीसरा कोई भी हो, थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, कोई भी हो, आने मत दीजिए ताकि आप एक दूसरे के साथ में अपने गिले शिकवे को ख़त्म करते हुए हैप्पी रह सको। दैट इज योर गाइडेंस and this is your overall general energy. This is a deeper part and this is your overall general energy for the 2 weeks. See, 5 of cup का कार्ड है, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। कुछ जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हुए हो आप दोनों के, तो कहीं ना कहीं 5 of cup का कार्ड है। तो इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो, इमोशनली सैड फील कर रहे हो, इमोशनली अकेलापन फील कर रहे हो, उनकी कमी खल रही है। ओके, मे बी शायद आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं, बट पे जब सोर्स की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं डिग डीप जा रही हो कि कैसे अपनी रिलेशनशिप वाइज चेंज लेके आए। फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप वाइज चेंज हो सके, जो भी प्रॉब्लम आई है उसको ख़त्म करते हुए एक नई शुरुआत कर सके। पेज ऑफ कप की एनर्जी, पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली न्यू बिगिनिंग। में भी शायद हो सकता है कि आप सॉरी बोल रहे हो या फिर सामने वाला भी सॉरी बोल सकता है। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। तो इस एनर्जी को आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज थोड़े से अप्स एंड डाउन तो हो रहे हैं, बट आप दोनों ही मे भी शायद सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, सॉरी बोल रहा है ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज बेटरमेंट हो सको और एक नई सिरे से रिलेशनशिप वाइज स्टार्ट हो सके। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग 5 of Wands वाली क्यों है, फाइट वाली क्यों है। ओके, दिस अ डिसअपॉइंटमेंट फाइट वाली है, या आई फील सो कि कहीं ना कहीं 7 of Swords इज रिवर्स एंड 5 of Pentacles अगेन। आपके पर्सन की फीलिंग ये है, मे भी शायद कोई पास की ऐसी इशू चल रही थी या फिर पास के कोई ऐसी बात, पास में आप मे भी शायद आपके पर्सन के सामने किसी की सच्चाई सामने आ गई थी, डिच हुआ था, धोखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं पास्ट की वजह से आप दोनों के बीच में होता है ना, पास्ट के मामले फिर से उठ खड़े हो सकते हैं। ओके, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आर्गूमेंट हो रहा है या फिर डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इसीलिए अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ओके, बट मैं ये बोलूँगी आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं इस बंदे ने मुझे या इस बंदी ने मुझे पास्ट में अकेला छोड़ दिया, डिच किया था, फिर से वो ना कर दे, तो इसीलिए झगड़े फसाद हो रहे हैं। ओके, इसीलिए कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में उसी पास्ट की बातों को लेके बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो रहा है। ओके, तो मे बी शायद इसीलिए थोड़ी देर के लिए आप लोग सेपरेशन हुए हो, पर आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि मुझे उस पास के इश्यू को फिर से लेके नहीं आना है, ख़त्म करना है, क्योंकि फीलिंग तो बहुत ज़्यादा फाइट वाली है, अकेलापन वाली है, कमी वाली है। ओके, पास की वजह से, बट फीलिंग ये है कि नो मोर फाइट, जस्ट लाइक दिस। ओके, कैसे ऑब्जर्व करें कि कैसे उस फाइट को ख़त्म किया जाए, कैसे उस आर्गुमेंट को ख़त्म किया जाए, क्योंकि उनकी फीलिंग ना क्वेश्चनिंग वाली है, फाइट वाली है कि लियो ने ऐसा मेरे साथ में कैसे किया। ओके, तो इसीलिए मैं भी शायद थोड़ी देर के लिए आप लोग सेपरेशन भी हो गए हो। ओके, पास की इशू की वजह से, इसीलिए आप भी यहाँ पर ना मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, तो इसीलिए आप भी यहाँ पर ना टायर्ड हो गए, थक गए हो, पर रिलेशनशिप को गिव अप नहीं कर रहे हो। ओके, क्योंकि सी 7 of Wands एंड द 4 of Wands। ओके, एंड द 9 of Wands, सारे वॉन्ड की एनर्जी, आप ही की एनर्जी, टायर्ड हो गए हो पास के मामलों को लेके, बट सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते, फोकस करो कि कैसे रिलेशनशिप है जो पास के मामले फिर से आ गए उसको ख़त्म करके सिक्योर हो। ओके, शादी वाइज सिक्योर हो, लव वाइज सिक्योर हो, लव शादी में बदले, उस टाइप की एनर्जी है। तो आपकी फीलिंग है कि आई एम टायर्ड ऑफ इट, बट मैं अपने पर्सन को खोना नहीं चाहता, बट कहीं ना कहीं
फोकस करें कि कैसे रिलेशनशिप को एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप बनाया जाए। ओके, वाज आपके पर्सन के इरादे टर्न ऑफ वन वाले क्यों हैं? इरादे हैं कि देयर सो मच बर्डन प्रेशर रिलेशनशिप वाइज, ओके, या काम रिलेशनशिप सब एक साथ आ गया, तो यहाँ पर प्रेशर फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं। सोचते कि कब इस उनके इरादे हैं थ्री ऑफ कप एंड द सन। उनके इरादे हैं कि जैसे कि अगर रिलेशनशिप है थोड़ी देर के लिए अकेले भी हो गए हैं तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि रीयूनियन होके क्लियरली पीसफुली रीयूनियन होके आपके साथ में लियो वो प्रॉब्लम को डिस्कस करके ख़त्म करके फिर से रीयूनियन होना चाहिए। दिस इज़ यू, ओके। उनके इरादे हैं कि मुझे लियो पर्सन के साथ में रीयूनियन होना है, जो भी प्रेशर आया है उसको ख़त्म करते हुए एक फिर से बेटर रिलेशनशिप स्टार्ट करनी है। उनके इरादे बहुत नेक है, ओके, क्योंकि उनके बिहेवियर है ऑब्सेस वाला। उनका बिहेवियर है कि नहीं, मुझे लियो पर्सन चाहिए, आई वॉन्ट लियो पर्सन जस्ट लाइक दिस, ओके। वाई द डेविल कार्ड इज हियर? डेविल इज ऑल अबाउट गाइस डिजायर, ओके। या आपके पर्सन का बिहेवियर ये है कि वेट कर रहे हैं कि कब सी चैलेंज, कब रिलेशनशिप आज पहले की तरह सिक्योर रिलेशनशिप हो, ओके, क्योंकि दिस इज द बिहेवियर है डेविल, टू ऑफ वॉन्ड एंड द टेन ऑफ पेंटिकल। बिहेवियर है कि मुझे पहले की तरह वेट करे कि कब पहले की तरह रिलेशनशिप सिक्योर हो, कब पहले की तरह रिलेशनशिप में वो प्यार आए, वो एक बेस या फिर फाउंडेशन बने। तो उनका बिहेवियर ये है कि पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, वो दे सिक्योर रिलेशनशिप, ओके। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करें कि कैसे रिलेशनशिप है, जो बाधा आई है उसमें पीस लेके आए, चेंज लेके आए, सिक्योर रिलेशनशिप बनाए, ओके। तो उनका बिहेवियर ये है कि मुझे वो पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर जाके वो आपके साथ में बातचीत कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप बस सिक्योर हो सके। तो बिहेवियर बहुत अच्छा है कि वेट कर रहे हैं कि कब रिलेशनशिप जो भी प्रॉब्लम आई है वो ख़त्म हो जाए, ओके, ताकि रिलेशनशिप वाइज एक पॉजिटिव चेंज आ सके, ओके। वैसे चैलेंज है टेन ऑफ कॉइन। चैलेंज कोई फैमिली भी हो सकती है, चैलेंज कोई सिक्योर रिलेशनशिप भी हो सकता है, चैलेंज सिंगल भी हो सकते हो आप लोग, ओके। चैलेंज है कि कहीं ना कहीं जो भी ये रिलेशनशिप में दिस इज चैलेंज टेन ऑफ पेंटिकल, ओके। चैलेंज है कि कहीं ना कहीं मे भी शायद थोड़ी देर के लिए सिंगल हो गए हैं, क्रॉस रोड पे हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप को में जो दरार आई है उसको भरा जाए, ओके, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में सिक्योर हो सको। फैमिली भी इशू हो सकती है या फिर क्रॉस रोड पे हो सकते हो, ओके। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि कैसे जो रिलेशनशिप में आप लोग सिंगल हुए हो तो मिंगल हुआ जाए, इसलिए यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके। दैट इज योर चैलेंज। चैलेंज है कि जो रिलेशनशिप में दरार आई है उसको भरना है, पर कैसे, ओके। तो इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड इसलिए यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए, थर्ड पार्टी को एंटर मत होने दीजिए, फैमिली हो, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो, एक दूसरे के साथ में मैच्योरली डील कीजिए ताकि आपके रिलेशनशिप में जो दरार आई है वो भर जाए, ओके। तो चैलेंज है रिलेशनशिप में एक सिक्योर रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप में दरार आई है ना उसको भरना, ओके, पीसफुल्ली, ताकि आप फ्यूचर में एक बेटर रिलेशनशिप बना सको। इसलिए मैंने कहा कि नो मैटर व्हाट आउटकम में यहाँ पर सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है, पीस आता हुआ दिख रहा है, सी एस ऑफ वन, ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में सिक्स ऑफ कप है, कहीं ना कहीं पैशनेट एक्साइटिंग रिलेशनशिप बन रहा है, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि रिलेशनशिप वाइज बैलेंस हो सके। आउटकम में पैशनेट रिलेशन पास के पर्सन के साथ में पैशनेट रिलेशनशिप बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर जो भी गिलेशिप है उसको लेट गो कर रहे हो, स्टेकनेस से जो भी प्रॉब्लम आई थी उसको क्लियर कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में बैलेंस करते हुए मूवमेंट कर सको, ओके। तो पास के पर्सन के साथ में ही आप फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिखते हो, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी है फाइव ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्स एंड द पेज ऑफ कप। सी, क्योंकि यहाँ पर ना ओवरऑल जनरल एनर्जी में योर डिसअपॉइंटमेंट, ओके। आपके पर्सन यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप में जो बाधा आई है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, दिस इज यू,
दिस इज यू कहीं ना कहीं इस रिवर्स, बट यहाँ पर आपके पर्सन फोकस करें कि जो भी कंफ्यूजन आई है उसको कैसे क्लियर किया जाए ताकि रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिव चेंज आ सके, एक इमोशन न्यू बिगिनिंग हो सके, एक एक्साइटिंग फ्रेश स्टार्ट कर सके रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो इसीलिए क्योंकि रिलेशनशिप वाइज आप दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन हुई है, दिस इज योर एनर्जी लियोस, बट आपके पर्सन फोकस करें कि कैसे रिलेशनशिप में जो बाधा आई है उसको क्लियर करें। इसीलिए फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप में एक पीसफुली न्यू बिगिनिंग हो सके। ओके, एंड इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं 3 ऑफ कप, देयर द रियूनियन हो रहा है। ओके, फ्रेश स्टार्ट हो रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत कीजिए, बैलेंस करते हुए जो भी गिले शिकवे हैं एक दूसरे के साथ में बैठ के बातचीत कीजिए। ओके, सी 5 ऑफ कप इज अगेन जो भी आप दोनों के बीच में, सी 5 ऑफ कप वाली एनर्जी है, इमोशनली ड्रेन हुए हो, सिंगल हुए हो, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कीजिए, एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए, डिफरेंट एंगल से देखिए, डिफरेंट एंगल से बात कीजिए ताकि आप अपने इस अकेलेपन को, इस सैडनेस को ओवरकम कर सको, रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड लेके आ सको, रीयूनियन हो सको। ओके, तो डिफरेंट एंगल से देखना है, डिफरेंट एंगल से बातचीत करनी है, एंड कहीं ना कहीं मैच्योरली डील करना है ताकि आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आई है उसको ओवरकम करते हुए आप दोनों रीयूनियन हो सको। ओके, एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिएगा, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिएगा, दैट इज योर गाइडेंस। लेट्स सी कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है लियोस। ओके, रिग्रेट। ओके, मे भी शायद हो सकता है ये आपके पर्सन रिग्रेट कर रहे हो, ओके, आपसे फाइट करके, झगड़ा करके, एंड इट सेज आई एम सो ashamed and embarrassed, I can't bear to look you in the eye and tell you everything. I can't stand the thought or making you cry. Just let me build up the courage to confront us. Okay, regret में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ने पास में कोई ना कोई, आपने या फिर आपने पर्सन ने कोई मिस्टेक किया हो, तो मे भी शायद उसकी वजह से वो शेम महसूस करते हो। ओके, रिग्रेट महसूस करते हो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ लोग ये बोलना चाहते हैं, कन्फेशन कर रहे हैं कि मुझे पहले अपने आप में हील होना है, फिर जाके मैं आपसे बातचीत करूँगा ताकि मैं अपने सारे दिल की बात बता सकूँ, तब तक वेट करना। ओके, वेट कीजिएगा। दिस इज द कार्ड ऑफ आई हैव नॉट वांटेड टू एडमिट टू माई सेल्फ हाउ आई रियली फील फॉर यू। आई मीन स्टेपिंग आउट ऑफ माई comfort zone is time I know is taking me a while. I do know what you need and I want to do this right. Please wait for me. I will do thing right before between us when I come forward to you. Okay, तो कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि ना यहाँ पर ये आप बोल रहे हो या फिर आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मे भी शायद यहाँ पर पास्ट के इशू की वजह से आपके पर्सन झगड़ा करे। ओके, तो मे भी शायद यहाँ पर ये आप बोल रहे हो या फिर आपके पर्सन बोल रहे हैं कि जिन्होंने भी ये मिस्टेक की हो कि आई नो मैंने मिस्टेक की है। ओके, तो मुझे पहले उस जो भी मैंने मिस्टेक किया उससे हील होने दीजिए, तब तक मेरा वेट कीजिए। आई नो मैंने गलती की है, बट मुझे अब उस गलती से हील होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं आपके साथ में आपके सामने खुद सामने आके अपने, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। आई फील सो सेम, तो पहले मुझे हील होने दीजिए, तब तक प्लीज वेट फॉर मी। ओके, मे भी शायद कुछ लोग ये बोल रहे हैं, लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ दैट, क्योंकि देयर इज द मिशन, together we are an unstoppable force, we have a purpose together and I am determined to live it out with you. We are just perfect together. We can overcome any obstacle if we work as a team. Okay, see यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप लोग अलग हो रहे हैं, यहाँ पर झगड़े फसाद हो रहे हैं, यहाँ पर पास्ट की इशू आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग आप रिग्रेट फील कर रहे हो या फिर सामने वाला रिग्रेट फील कर रहा है, तो इसीलिए आप दोनों ही बोल रहे हो कि वेट, एक्चुअली पहले हम एक दूसरे के जो भी प्रॉब्लम है उससे हील होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, हम एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो जस्ट वेट, एक दूसरे का थोड़ा स्पेस देते हैं ताकि हम एक दूसरे
के जो गलतियां हैं उसको माफ़ कर सके और एक दूसरे के साथ में फिर से बॉन्ड लेके आ सके। ओके, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। ओके लियोस, सो गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।